Hello, dear friends. Welcome back once again. And our today's topic is qualifiers. This topic, my dear friends, is generally considered as one of the underrated topic. But if you ask me, I would definitely say this is not an underrated topic, but this is one of the most significant topic from the perspective of your either it's writing, reading, or spoken. See, qualifiers refine the meaning of the word you use in your writing or in your spoken, right? It adds actually, it adds nuance and precision to your writing. For example, let's assume that you are a dramatic storyteller and you need lots of qualifiers or lots of intensifiers to express your strong feelings as per the requirement of the topic, right? But on the other hand, if you do not have the exact idea of using these qualifiers and sometimes you use it, you actually overuse them. Okay, then this bad habit of overusing the qualifiers, okay, sometimes, just carries you away from the actual way of your writing and your speaking. What I just want to tell you all in all that this topic plays a vital role from the perspective of your reading, writing and spoken. ठीक है, मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। बट आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ताकि जब आपके रीडिंग सेक्शन के अंदर में इन आइल्स, ओके, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाला जब टॉपिक आएगा, ओके, उस लिहाज से ये जो टॉपिक है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। All right, my dear friends, so let's just not beat about the bush, let's just directly hit the topic, that is qualifiers. तो फिर शुरू करते हैं। ओके, एज यूजुअल आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, ओके, हिंदी एंड इंग्लिश का यूज करूंगा, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा, दैट आई जस्ट प्रॉमिस टू यू, ताकि हर एक चीज जो भी मैं आपको समझाऊं आप प्रॉपरली उस चीज को गेन कर पाए, आप प्रॉपरली उस चीज को ग्रैस्प कर पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, पहले मैं आपको क्वालिफायर्स के बारे में एक फाउंडेशन बना देता हूं, एक फंडामेंटल क्रिएट कर देते हैं, ओके, जिसका बेस बना लेते हैं। उस बेस के हिसाब से आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आता चला जाएगा। ओके, देखिए, लेट्स जस्ट अज्यूम सेंटेंस, विच सेंटेंस? ऑल राइट, शी इज ब्यूटिफुल, ही इज beautiful. Let's assume a sentence, okay? Okay, rather, okay, you just assume a sentence, she is a beautiful girl, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? She is a beautiful girl. अब आप इस सेंटेंस के अंदर एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो गर्ल है, ओके, दिस इज अ नाउन। अब गर्ल की जो खासियत बता रहा है वो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल बता रहा है, और आपको पता है जो नाउन की जो भी कोई वर्ड खासियत बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्वालिफायर का काम कर रहा है। क्वालिफायर का मतलब ही होता है जब आप किसी वर्ड के साथ में कोई एक ऐसा वर्ड लगाओ जो उस पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग को, उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को या तो बढ़ा दे या कम कर दे। मीन्स उसकी वैल्यू को या तो बढ़ा दे या कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये गर्ल के साथ में लगा, क्या लगा? ब्यूटीफुल लगा, तो आप देख रहे हैं गर्ल की वैल्यू बढ़ गई है, गर्ल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप सिंपली बोलोगे शी इज अ गर्ल, ओके, दैट इज अ नॉर्मल सेंटेंस। अगर आप बोलो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल ने गर्ल की वैल्यू को एनहेंस कर दिया है। तो ये जो वर्ड हो गया यहाँ पर ये क्वालिफायर हो गया। तो क्वालिफायर क्या होते हैं? एडजेक्टिव भी होते हैं, नो डाउट। अब आप एक सेंटेंस पे देखिए, जरा फोकस कीजिए, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर अभी मैं क्या आपकी फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। इसके बाद में अगर आपको फाउंडेशन समझ में आ गई, सारा का सारा पूरा टॉपिक इजी है, मक्खन मलाई की तरह एकदम, ठीक है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए, ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल को स्पेसिफाई कर रहा है, मीन्स गर्ल को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। और ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, हमें मालूम है इस चीज का। अब अगर यहाँ पर सामने आप देखो वेरी भी इस्तेमाल किया हमने, और जो वेरी वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेरी ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। और आपको पता है कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो वर्ड क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, ये आप लोगों को मालूम है। तो आप देखेंगे, अगर हम सिंपली वर्ड यूज करें, शी इज अ गर्ल, ओके, नॉर्मल सेंटेंस अगर आप यूज करो, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल ने गर्ल को क्वालिफाई किया, ओके, तो वो एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली अगर आप वेरी का इस्तेमाल करो, तो वेरी जो है ब्यूटीफुल को भी क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर और ज्यादा क्या हो रही है? वैल्यू एनहेंस हो रही है, किसकी? गर्ल की, थ्रू ब्यूटीफुल एंड थ्रू वेरी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये दोनों वर्ड्स क्या हुए?
ये वेरी भी क्या हुआ यहाँ पर, क्वालिफायर हुआ। क्वालिफायर का मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की वैल्यू को या तो एनहेंस करेगा या कम करेगा। तो यहाँ पर एनहेंस कर रहा तो ये वेरी क्या हो गया, ये भी क्वालिफायर हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो सिर्फ इतना से मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि क्वालिफायर्स मोस्टली या तो एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि सारे के सारे एडवर्ब सारे के सारे एडजेक्टिव सभी क्वालिफायर्स होते हैं, नो, ऐसा नहीं होता है। ओके, हमें हालांकि उस झंझट में पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर में जो क्या बोलते हैं इसको, आप जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं जो इसको क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर बीच में डिबेट्स रहते हैं कि यार जो क्वालिफायर्स हैं वो सभी एडवर्ब होते हैं और सभी एडजेक्टिव होते हैं। एक कैटेगरी ये बोलती है और एक कैटेगरी ऐसे बोलती है कि नहीं, कि सारे के सारे जो एडवर्ब एडजेक्टिव वो क्वालिफायर्स नहीं होते हैं। एंड दैट इज ट्रू। ओके, इट इज प्रूवन कि सारे एडजेक्टिव सारे एडवर्ब्स क्वालिफायर्स नहीं होते हैं। तो क्वालिफायर्स को वो क्या करते हैं, एक सेपरेट कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है याद, एडवर्ब और एडजेक्टिव वो क्वालिफायर का काम कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। ओके, इतनी बात ध्यान में रखनी है। और जो भी क्वालिफायर्स होगा वो क्या करेगा, एक वैल्यू को या तो एनहेंस करेगा या कम करेगा। ये बात आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगर आपको इतना ही पता चल गया तो आपको सारा कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए जरा, पहले एक डेफिनेशन देख लीजिए। अ क्वालिफायर इज व्हाट, क्वालिफायर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अनदर वर्ड टू ऐड एक्स्ट्रा मीनिंग, ओके, स्पेशली टू लिमिट और एनहांस द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वर्ड, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। जो मैंने आपको बताई कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना या कम करना, उन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफायर्स का नाम देते हैं। और वो जनरली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सी, जो क्वालिफायर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, ओके, व्हाट्स देयर मेन पर्पस। ओके, मेन पर्पस इज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई अ पर्टिकुलर वर्ड और स्टेटमेंट। ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दीज सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर वो काम क्या होता है, या तो वो एनहेंस करेगा मीनिंग को, इंटेंसिफाई, एनहेंस कर दे, इंटेंसिफाई कर दे, लिमिट कर दे या सोफ्टन कर दे। ठीक है, सोफ्टन बोल लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो ये काम करता है कौन, क्वालिफायर। जैसे शी इज अ प्रिटी वुमन, अगर आप यहाँ पर देखो शी इज अ प्रिटी वुमन, उसके साथ में आप सेंटेंस देखो शी इज अ वेरी प्रिटी वुमन, तो वेरी यहाँ पर क्या हुआ, वेरी यहाँ पर क्या हुआ, तो वेरी यहाँ पर क्वालिफायर हुआ। अब आप सोचेंगे सर ये तो बड़ी इजी सी बात है, इतना समझाने वाला कुछ है नहीं और आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली नो, ओके, कि इनका यूजेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेदर यू आर राइटिंग योर एसे इन योर आइल्स और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और you are just attempting the reading section and specifically the true false not given section of your IELTS. Okay, I can just assure you on that. I will definitely prove that. Okay, कि ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे चल के, बस थोड़ा सा आप फोकस करके चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरी क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जरा, शी इज एन एडमायरेबल कैरेक्टर। ओके, शी इज एन एडमायरेबल कैरेक्टर, वो एक बहुत प्रशंसनीय कैरेक्टर है, प्रशंसनीय किरदार है। आप इस टाइप से कुछ समझिए। अब जब आप एडमायरेबल के साथ में एक वर्ड लगा रहे हैं क्या, समवॉट, शी इज अ समवॉट एडमायरेबल कैरेक्टर। तो ये जो वर्ड समवॉट है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, क्वालिफायर या तो क्या करेगा, वैल्यू को एनहेंस करेगा या वैल्यू को सोफन करेगा, लिमिट करेगा। तो ये जो वर्ड है समवॉट, अभी हमने वेरी का एक एग्जांपल देख लिया था, अब एग्जांपल समवॉट का देखिए। समवॉट का मतलब ही क्या होता है, समवॉट, कुछ हद तक। अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ओके, कुछ हद तक। ओके, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट आप इसको बोलेंगे, या फिर कुछ हद तक इसको बोलेंगे, या फिर टू सम एक्सटेंट तक बोलेंगे। ओके, तो जो समवॉट वर्ड है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, एडमायरेबल कैरेक्टर की वैल्यू को क्या कर रहा है यहाँ पर, डाउन कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यही बात हो रही है। ठीक है, तो क्वालिफायर्स कई सारे वर्ड्स होते हैं इसके अंदर में, हम सारे के सारे तो नहीं कर सकते, हाँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, वो हम सारे के सारे आज देखेंगे क्वालिफायर्स में कैसे कैसे होते हैं और उनके अंदर में डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो हम थोड़ा डिटेल के अंदर में जाएंगे। ओके, सो शी इज समवॉट एडमायरेबल कैरेक्टर। अगर मान लीजिए यहाँ पर समवॉट की जगह पर अगर हम वेरी लगा दें, शी इज अ वेरी एडमायरेबल कैरेक्टर, तो एडमायरेबल कैरेक्टर की वैल्यू टोटली चेंज हो गई, समवॉट वैल्यू को नीचे लेके आ रहा है और एडमायरेबल सॉरी वेरी जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर समवॉट की जगह पर हम सेल्डम लगा दें, रेयरली लगा दें, तो वो रेयरली एडमायरेबल कैरेक्टर है, मतलब वो कभी एडमायरेबल होती नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत ना के बराबर होती है, तो वो बिल्कुल वैल्यू को जीरो कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस आएंगे जो क्या करेंगे, पर्टिकुलर वर्ड की वैल्यू को या तो एनहेंस करेंगे या उसको लिमिटाइज करेंगे।
ओके, तो उन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिफायर्स बोलते हैं, और उन्हीं के यूजेस को हम लोग डिटेल के अंदर में समझेंगे। उनके कई सारे यूजेस हैं, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट। ओके, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, हम थोड़े जो एग्जांपल्स आएंगे थोड़ा सा क्विकली चलेंगे इसके ऊपर में। ओके, क्योंकि जब मैं आपको बेस समझा चुका हूं तो आई डोंट थिंक आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सी, ही वाज बिजी इन द इवनिंग। अगर आप बोलो ही वाज समवट बिजी इन द इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो इतना ज्यादा बिजी नहीं था कि वो मिल ही ना पाए हमसे, मतलब कुछ हद तक बिजी था, टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी जो बिजी होने की जो वैल्यूज को कम कर रहा है, वो थोड़ा सा लिमिटाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा बिजी नहीं था, कम बिजी था वो। ठीक है जी, तो इस तरह से आप समवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वेरी बिजी होता तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ज्यादा बिजी था, तो वेरी भी यहाँ पर क्या होता, क्वालिफायर होता। नेक्स्ट, द डॉग वॉज क्यूट एंड फ्रेंडली। अब देखो, द डॉग वॉज वेरी क्यूट एंड फ्रेंडली, तो यहाँ पर वेरी जो है क्या कर रहा है, उसकी क्यूटनेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेरी की जगह पे एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली क्यूट एंड फ्रेंडली। ठीक है, कंप्लीटली इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हो, क्वाइट वर्ड यूज कर सकते हो, कई सारे आपको सिनोनिम साथ साथ में देखने को मिलेंगे, बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो एनहेंसेस द मीनिंग ऑफ क्यूट। ओके, नेक्स्ट, द कैरेक्टर वाज अ बिग मॉन्स्टर इन द मूवी। अगर आपने कोई मूवी देखी, उसमें कोई कैरेक्टर था, ओके, उसके एक मॉन्स्टर की तरह दिखाया गया, इट वाज अ बिग मॉन्स्टर इन द मूवी। ओके, तो अब आप इस तरह से बोलो तो वो, हाँ, जो कैरेक्टर था उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है। अगर आप सिंपली बोलो द कैरेक्टर वाज हार्डली अ बिग मॉन्स्टर इन द मूवी, यहाँ पर वर्ड क्या यूज कर लिया आपने, हार्डली। क्या, हार्डली अ बिग मॉन्स्टर इन द मूवी, अगर आपने वर्ड हार्डली यूज कर लिया, इसका मतलब वो रेयरली बिग मॉन्स्टर का कैरेक्टर उसने प्ले किया है, मतलब वो नॉर्मल कैरेक्टर था, नॉट अ मॉन्स्टर। इस टाइप से उसकी वैल्यू बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये उसमें क्या कर रहा है, वैल्यू को वीकन कर रहा है, उसको लिमिटाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अ लिस्ट, ओके, विच आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिफायर्स। तो कुछ क्वालिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यूज होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट मी जस्ट गेट साइड। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो अभी इन्हीं सारे क्वालिफायर्स को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलरली कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके, देयर आर टू कैटेगरीज, ओके, जनरली one the list of qualifiers which just enhances the value of a particular word, and one is the list of the qualifiers which just limitize or diminish the value of some of the words. देखिए, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सी, क्वालिफायर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है, एडजेक्टिव किसकी खासियत बताते हैं भाई, नाउन की, जो नाउन की खासियत बताएगा, मतलब जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्वालिफायर्स बोल देते हैं। ओके, क्वालिफायर्स ऑफ इंटेंसिटी, वो वर्ड्स जो क्या करेंगे, वर्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उनको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्वालिफायर्स ऑफ इंटेंसिटी। देखो, एक्चुअल में ये सब के सब हैं क्या, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव्स की कैटेगरी ही है, बट उनको हमने अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, कि जैसे टाइम के लिए हमने अलग से एक लिस्ट बना ली, क्वांटिटी बताने के लिए अलग से एक लिस्ट बना ली, या क्वालिटी बताने के लिए अलग से एक लिस्ट बना ली, बस अलग अलग लिस्ट में उनको हमने डिवाइड कर लिया। ओके, क्वालिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव, इंटेंसिटी, क्वालिफायर्स ऑफ टाइम, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स होंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, देखिए, मैं बीच बीच में क्या है थोड़ा साइड पे होता रहूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, जो मुझे लगता है कि आपको लेने चाहिए बीच बीच में। ओके, सी, ही इज अ स्टूडेंट। ओके, वह क्या है, स्टूडेंट है, इसमें कोई खास सेंटेंस के अंदर डिफिकल्टी है नहीं। अब आप स्टूडेंट के साथ में इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल करें, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, ओके, एडजेक्टिव है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये किसकी खासियत बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये स्टूडेंट को कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन प्रोनाउन की खासियत बताने वाला वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, हम सबको मालूम है इसके बारे में। ठीक है जी, अब ही इज अ समवॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड क्या है, समवॉट है, समवॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर समवॉट का मतलब क्या है, कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर दिया इसने। तो ये जो एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और ये समवर्ड यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब है। तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही क्या करेंगे, क्वालिफायर्स का काम करेंगे। इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, द मोस्ट, हम जैसे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में पढ़ते हैं ना, मच मोर मोस्ट करके, ठीक है, तो द मोस्ट आया यहाँ पर। ओके, मोस्ट के साथ में हमेशा द आता है। ओके, स्टूडेंट को यहाँ पर क्या कर दिया कि बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू को एनहेंस कर दिया, कि वो सबसे ज्यादा सुपीरियर स्टूडेंट है। ओके, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इस टाइप से क्या किया, क्वालिफायर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्वालिफायर कौन सा है, मोस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर क्वालिफायर हो गया, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, क्वालिफायर्स ऑफ एडजेक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कुछ खास था ही नहीं आपको समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आप मेन गेम शुरू होती है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको स्लो समझाने की कोशिश करूंगा, क्वालिफायर्स ऑफ इंटेंसिटी। ओके, दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कि हमने क्या किया है, क्वालिफायर्स के जो वर्ड्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट वन इज मिटिगेटर एंड सेकंड वन इज इंटेंसिफायर्स। अब आप
थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए मैं आपको, ताकि समझा सकूं इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। उसके बाद में आप स्मूथली चलिएगा, सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। देखिए, लेट्स अज्यूम दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट को आप मान लीजिए यहाँ पर 50%। अब इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो एक ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर 75%। लेट्स अज्यूम, ओके, एक यहाँ पर मान लीजिए आप 100%, ओके, और इससे यहाँ पर आप 90% कंसिडर कर लीजिए। अब 50 से जब आप नीचे जाएंगे तो चलते 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 क्या है, ठीक है, 10% भी आएगा और 0 भी आएगा, ओके, इस टाइप से आप मान लीजिए। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सारे के सारे क्वालिफायर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ओके, वो इसी टेबल के अंदर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे देखिए, जब मैं वर्ड यूज करूंगा फेयरली, तो फेयरली का मतलब होता है ठीक ठाक, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बट बहुत कम से थोड़ा सा ऊपर। मैं आपको सारा आगे डिटेल में समझाऊंगा वन बाय वन, ओके, सारे डिटेल में हमने एक्सप्लेन किए, ओके। तो ये कहाँ लाई करेंगे, तो ये लाई करेंगे मोर देन 50 और 75 के बीच में। यहाँ पर आप इसको 60% मान लीजिए, ठीक है। 60% पे ये जो वर्ड है फेयरली, इसकी वैल्यू लाई करेगी, ध्यान दीजिएगा, ओके। सिमिलरली जो रैदर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या है 60% तक लाई करेगा। फेयरली और रैदर के लगभग सिमिलर मीनिंग होते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, कोई भी वर्ड है, चाहे हम उनको सिनोनिम के तौर पे भी यूज करते हैं, बट उनके मीनिंग हमेशा डिफर करते हैं। वो जो सिनोनिम होते हैं, दोज आर नॉट 100% सिमिलर। 99% हो सकते हैं, 98% हो सकते हैं, 95% हो सकते हैं। एक रेशो के अंदर में वो सिमिलैरिटी उसके अंदर में लाई कर सकते हैं, सिमिलर लेवल पे लाई कर सकते हैं, और 100% वो एक सिमिलर लेवल पे नहीं हो सकते, कोई वर्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जब हमने फेयरली और रैदर का इस्तेमाल एक साथ किया, इसका मतलब ये नहीं कि इनका मीनिंग एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा बहुत लेवल के अंदर में, थोड़ा बहुत मैग्नीट्यूड के अंदर में फर्क हमेशा रहेगा, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट दे लाई टुगेदर। जैसे मान लीजिए अगर मैंने फेयरली का इस्तेमाल किया 75% पे, तो आप रैदर का इस्तेमाल 60% पे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस एरिया में लाई करते हैं। जब आप सेल्डम का इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। रेयरली का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो मान लो 10% पे मान लीजिए, ठीक है, रेयरली वाली जगह पे इसका मान लीजिए इस्तेमाल होगा, तो ये बिल्कुल वैल्यू को डाउन करेगा। और ये जो इस साइड में मैंने वर्ड दे रखे हैं, देखो यहाँ पर सम वॉट, काइंड ऑफ, समटाइम्स, ये सारे के सारे क्या है 50-60 के बीच में लाई करेंगे, ओके। ये सारे के सारे क्या टू सम एक्सटेंट, जैसे समझ लीजिए 50-60 के बीच में लाई करेंगे। बट ये जो वर्ड्स हैं प्रिटी, एक्सट्रीमली, क्वाइट, रियली, वेरी, ओके, सो क्या है, ओके, सो तो यहाँ पे कोई वर्ड होना नहीं चाहिए एक्चुअली के अंदर में, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पर ये वर्ड क्या है, ये कहां पर लाई करते हैं, ये मोर देन 80 इस तरह से लाई करेंगे। जैसे मान लो जहां पर प्रिटी है, एक्सट्रीमली है, क्वाइट है, इनकी कैटेगरी 90% तक चली जाती है, ठीक है। मीन 90% तक इनकी वैल्यू इस्तेमाल होगी। जब हम सारे सेंटेंसेस करेंगे, आपको एक एक डिफरेंस में समझाऊंगा कि कहां कहां क्या क्या डिफरेंस आता है इसका। बट याद रखिए, ये वर्ड्स भी जो है ना, वो 100% तक नहीं जाते। 100% तक, जैसे मान लो वेरी वर्ड है, ठीक है, वो वेरी 100% तक चला जाता है। तो ये वर्ड्स 99% तक वैल्यू अपनी लेकर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, सिर्फ आपको इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई हमारी मैथमेटिक्स की क्लास नहीं है, ओके। सिर्फ इतना बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मिटिगेटर्स हैं, इनकी वैल्यू जनरली इसको आप समझ लीजिए कि 75% और 50% के बीच में लाई करती है, एक दो को छोड़कर, जैसे सेल्डम, रेयरली, ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे, हार्डली, वो सारे 50% से भी नीचे वैल्यू चली जाती है। बट ये जो राइट साइड वाले इंटेंसिफायर्स हैं, ये वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेके आते हैं। 75% से ऊपर की वैल्यू रहेगी इनकी, जब भी हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। ये आप सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी आप शुरू करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट आपका क्वालिफायर आता है हमारे सामने फेयरली। तो फेयरली का एक्चुअल मीनिंग होता है ठीक ठाक, हिंदी के अंदर में इसका मतलब ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब कोई ऐसी चीज, मान लीजिए चाय है, चाय ना तो बहुत ज्यादा गर्म है, ना तो स्केल्डिंग है, ओके, ना ही वो बिल्कुल ठंडी है, बट वो इतनी है कि पी जा सके। जब हम ऐसे सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक वर्ड आता है मॉडरेट। देखिए, इट सजेस्ट अ रीजनेबल डिग्री या फिर मॉडरेट डिग्री। मॉडरेट मीन्स व्हाट, नीदर एक्सट्रीमली हाई, ओके, नॉर एक्सट्रीमली लो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो वर्ड होता है कौन सा, मॉडरेट, ओके। तो मॉडरेट डिग्री का इस्तेमाल होगा, और मोर देन जस्ट अ लिटल। और ये मोर देन जस्ट अ लिटल होता है, ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल कम, बिल्कुल कम की कैटेगरी में नहीं आएगा। फेयरली वर्ड का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था ना, कौन सी कैटेगरी में, 75% से ऊपर मिलेगा, ओके ओके, 50% से ऊपर मिलेगा, 50, 60, 70 की रेंज में मिलेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि 50 से बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। इसलिए बोला है
इसका इस्तेमाल मॉडरेट की तरह होगा, ना तो बहुत ज्यादा 99% पे नहीं जाएगा, ये 90% में नहीं जाएगा, 60 के तौर पर रहेगा ना, और ना ही बहुत ज्यादा कम इसका वैल्यू इस्तेमाल होगा, ठीक है, जैसे जस्ट लिटिल होता है, बट नॉट एंटायरली और कंप्लीटली। वो जब मैंने आपको बताया ना 100% के ऊपर में नहीं इसका इस्तेमाल होगा, 100% तो कोई जाएगा नहीं। ओके, तो जब फेयरली का इस्तेमाल होता है वो मॉडरेट की तरह इस्तेमाल होता है, और मॉडरेट जब हम वर्ड याद रखेंगे, ओके, इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताऊंगा, कहीं कहीं पर हम ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कई सारे वर्ड्स आएंगे जहां पर आपको लगेगा यार फेयरली की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर आपको वैल्यू ध्यान में रखनी है कि ये इसका मतलब सिर्फ मॉडरेट रूप के अंदर में इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। देखिए जरा कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। द मूवी वॉज गुड, यहाँ पर वर्ड क्या है, द मूवी वॉज गुड, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मूवी की बात हो रही है, वॉज गुड, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मूवी वॉज फेयरली गुड, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूँ, द मूवी वॉज फेयरली गुड, फेयरली गुड का मतलब क्या है, ठीक ठाक थी मूवी, ना तो बोर थी ना ही बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पर क्या है, मॉडरेट थी, इंडिकेट द मूवी वॉज मॉडरेटली गुड बट नॉट ओके, नॉट जस्ट ओके बट नॉट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भी नहीं थी, जिसको हम बोलते हैं वन टाइम वॉच। हम ऐसा होता है ना, कई बार सिचुएशन होती है, हम जाते हैं ओके मूवी यार अच्छी लगी, ऐसा भी नहीं कि हम बार बार देखें, हम उसको क्या बोलते हैं, या इट्स वन टाइम वॉच मूवी, तो हम बोलते हैं इट वॉज अ मॉडरेट मूवी या फिर फेयरली गुड मूवी, और वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फेयर, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आए कि फेयरली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फेयरली मीन्स मॉडरेटली। नेक्स्ट, द कॉफी वॉज हॉट, ठीक है, अब आप बोलेंगे द कॉफी वॉज फेयरली हॉट, मतलब इतनी गर्म नहीं थी कि हाँ अभी हाथ जल जाए मेरा, ठीक है, इट वॉज नॉट स्केल्डिंग, ओके। नेक्स्ट, ही इज फेयरली टॉल फॉर दिस स्पोर्ट इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वो फेयरली टॉल है, मतलब ठीक ठाक लंबा है। जैसे मान लो अगर बास्केटबॉल के लिए आपको किसी प्लेयर को चूज करना है तो व्हाट वुड यू से, या ही इज फेयरली टॉल, मतलब इस गेम के लिए वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्या बोलते हैं उसका बौना ही है बिल्कुल, ठीक है। तो फेयरली टॉल मतलब मॉडरेट है, आप इसको खिला सकते हो, इस एंगल से यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, इट इज फेयरली कोल्ड टुडे, इट्स फेयरली कोल्ड मींस ठीक ठाक ठंड है आज, ओके, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं है कि हाँ पूरी फ्रीजिंग है। गेटिंग माय पॉइंट, जब मॉडरेटली वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे कौन सा, फेयरली। आई होप आपको ये बात समझ में आई। बट जो फेयरली वर्ड है ना, इसका जो भी हम इस्तेमाल करना है, वी गॉट टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे में इसका यूज नहीं करेंगे। देखिए जैसे फेयरली एक्यूरेट हो सकता है, जिसको हम बोले, ठीक है, फेयरली वेल ऑफ हो सकता है, काफी अमीर है, ठीक ठाक अमीर है, मतलब ऐसा इस एंगल से हम बोलते हैं। फेयरली ऑनेस्ट, फेयरली इंटेलिजेंट ऐसे बोल सकते हैं, बट हम फेयरली डिसऑनेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब नेगेटिविटी बताने के लिए फेयरली वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फेयरली फुलिश नहीं बोल सकते, फेयरली अनरीजनेबल नहीं बोल सकते, मतलब किसी भी टाइप का जो आपकी नेगेटिविटी बताएगा किसी वर्ड की, उस वक्त तो हम यहाँ पर फेयरली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप आपको फेयरली का मीनिंग समझ में आया कि फेयरली क्या कैसे होता है। फेयरली मॉडरेट लेवल में काम करता है, ना तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर हाई, ना ही बहुत नीचे की तरफ उसको आप कंसिडर करेंगे। मॉडरेट लेवल पर जब आपको किसी चीज की डेफिनेशन देनी हो तो वहां पर आप वर्ड यूज करेंगे फेयरली। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कुछ कुछ, सॉरी सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, या फिर कुछ कुछ या कुछ हद तक। देखिए कुछ कुछ को या फिर कुछ हद तक को हम क्या बोलते हैं, टू सम डिग्री या फिर टू सम एक्सटेंट, हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं, टू सम डिग्री और टू सम एक्सटेंट, ओके, या फिर इन अ वे। देखिए जो टू सम एक्सटेंट होता है ना, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, सॉरी फ्रेज आता है, इन अ वे। तो जहां पर आपको ये भी मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा टू सम एक्सटेंट ही इस्तेमाल हो रहा है, कुछ हद तक इस्तेमाल हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। जो सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ है, दोनों के दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है, दोनों मीनिंग सेम होते हैं। जो सॉर्ट ऑफ है इट इज मच मोर पॉपुलर इन ब्रिटिश इंग्लिश, और जो काइंड ऑफ है इट इज मच मोर कॉमनली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के अंदर में। तो यहाँ पर अब एक बात का ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको फेयरली कराया था, तो फेयरली का देखो मैंने डिग्री क्या बताई थी कि वो 60 टू 75 के बीच में लाई करेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी है, मीन्स अच्छी खासी रीजनेबल डिग्री है उसकी। यहाँ पर वर्ड क्या है, तो सम डिग्री, ये तो है, हम इसमें भी सम डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये उससे नीचे रहेगी। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ की जो वैल्यू है वो फेयरली से नीचे रहेगी, बस सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा। सी दे एसेंशियली कन्वे द सेम मीनिंग ऑफ समवॉट और इन अ वे, या इन अ वे यहाँ पर ओके एग्जांपल में दिया हुआ, समवॉट मतलब कुछ हद तक। जब हम कुछ हद तक इस तरह से बात करते हैं तो वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ। एग्जांपल देखिए,